नमस्कार दोस्तों, इसके इन्फोवर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 1 सितंबर 2025 और आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश जारी किया गया जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नौकरी में अगर रहना है तो आपको टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। और ये टेट क्वालिफाई आपको करना जरूरी है उन लोगों के लिए जिनकी सेवा जो है वो 5 साल से ज़्यादा बची हुई है। जिन टीचर्स की जो सर्विस काल है वो 5 साल बचा हुआ है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने सेवा में बने रह सकते हैं। लेकिन जिन टीचरों का अभी सेवा बहुत बचा है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल, तो उनको अब 2 से 3 साल के अंतर में टेट को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो टेट को पास नहीं करता है, यहाँ पे साफ साफ लिख, अगर जिन टीचर को नौकरी 5 साल से ज़्यादा बचे हैं उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेस्ट टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट, जिसको वीआरएस बोलते हैं, वो आपको लेना होगा। तो ये एक खतरनाक न्यूज़ मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला। ये एक कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई केस गया था जिसको मर्ज करके ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। क्या है टेट एग्जाम? तो टेट एग्जाम जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के डेट में जितने भी परीक्षा हो रहे हैं, डीएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए टेट का होना अनिवार्य है। जिस वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए टेट का आयोजन एक स्टेट एस टीईटी स्टेट वाला टेट होता है और एक सी टेट सेंटर वाला टेट होता है। दोनों में से आप कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो ये एक नया मामला आया है आज शाम को। देश में इन 51 लाख सरकारी टीचर्स कहलाते हैं, देख लीजिए। राजस्थान में इतने, उत्तराखंड में, यहाँ पे ये सब दुनिया भर की चीजें। यूडाइस 24-25 में टीचरों का संख्या शायद इन्होंने किया होगा, तो उस हिसाब से इन्होंने बताया कि 51 लाख टीचर्स है। एनसीटी ने शिक्षक पदों पर टीटी क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, इससे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया भी गया। एनसीटी के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने की बाध्यता नहीं, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। अब इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और ये दोनों के लिए टेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए फैसला आना अभी बाकी। कुछ माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, उनके लिए अभी टेट है रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये अभी बचा हुआ है कि क्या करना चाहिए। तो आज देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में इसमें लिखा गया है कि वर्ग 3 के टीचर बनने के लिए आपको बीएड नहीं डीएड की जरूरत। तो जितने बीएड के कर्मचारी, जो बीएड करने वाले जो कर्मचारी बने थे, टीचर बने थे, उनको यह कहकर निकाल दिया गया कि टेट, सॉरी, बीएड आपने किया है तो आप वर्ग 2 में जाइए। 3 में डीएड वाले लोग जाएंगे, क्योंकि अगर डीएड वाले लोग कहाँ जाएंगे? अगर बीएड वाले ही 3 में भी आएंगे, 2 में भी आएंगे, तो ये उनके अधिकार का हनन माना जा रहा था। डीएड वालों को पर्सनली वर्ग 3 के लिए क्वालिफाई किया गया, और जो बीएड वाले 1.5 साल तक जॉब कर चुके थे, उन सभी को उनके जॉब से सीधा एक तरफा रिलीव कर दिया गया, निकाल दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ में उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई, उनको प्रयोगशाला सहायक शिक्षक बनाया गया, बट वो सरकार अगर कर ली तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो बेरोजगार हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश को लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर उन्होंने इन चीजों को खोला है तो फिर कुछ न कुछ तो अभी आने वाला है पड़ा, जिससे सबके नौकरी पे बात बन सकती है, तो नौकरी पे बात आ सकती है। तो कुछ ऐसे जजमेंट की कुछ कॉपीज में मैं आप लोगों का जो ध्यान है वो लेके जाना चाहता हूँ। ये पेज नंबर 108 का लास्ट में, 115 पेज के में लास्ट का ये एक जजमेंट का समरी, एक तरह से इसमें लिखा गया है, उसको मैं आपको हिंदी में करके दिखाता हूँ। देखिए इधर, सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी की लागू करने पर आदेश 200
214 क्या है यार? चाहिए 214, इसको उठा लिया जी। इसको देखते हैं। हम्म, कि ये क्या कहता है। ऊपर के विस्तृत चर्चाओं के अनुसार और उसी पर आधारित हम मानते हैं कि आरटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन सभी विद्यालयों को करना होगा, जैसे कि आरटी अधिनियम की धारा में परिभाषित किया गया कि सिवाय उन विद्यालयों को जो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित है, चाहे धार्मिक हो या भाषाई, जब तक कि संदर्भ का निर्णय नहीं हो जाता, उपरोक्त धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों के उत्तर में अध्ययन तार्किक रूप से स्पष्ट होता है कि सेवा में शिक्षक उनकी सेवा की अवधि के बिना को भी सेवा में बने रहने के लिए टीटी को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ये देखिए, ये एक सबसे डेंजर लाइन, सेवा में बने रहना है तो आपको टीटी पास करना जरूरी है। फिर एक ये वाला लाइन देखते हैं। ये आपको पेज नंबर 109 में मिल जाएगा, सेकंड लास्ट पेज में। समरी है, हम मौजूदा वास्तविकताओं और व्यवहारिक चुनौतियों को लेकर सतर्क हैं। ऐसे शिक्षक हैं जो आरटी अधिनियम के लागू होने से काफी पहले भर्ती हुए थे और जिन्होंने 2 या 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा दी है, जिनको 10 से 20 साल हो गया है। वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करते रहे और उनके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत नहीं है। यह सच नहीं है कि जिन छात्रों को गैर टीटी योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी गई है वे जीवन में सफल नहीं हुए हैं। ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाना कि वे टेट में योग्य नहीं हुए, थोड़ा अत्याचार जैसा प्रतीत होता है। हालांकि हम इस स्थापित कानूनी स्थिति के प्रति सजग हैं कि किसी अधिनियम का निष्पादन कभी भी एक बुराई के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसका हिंदी में भी मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें मेरे मेरे को ऐसा लगता है, ये कहा गया है कि जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, 10 साल 20 साल है, उन्होंने भी काफी अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाया है बिना टेट पास किए भी। फिर उसके रेफरेंस में ये तीसरा नंबर का 216 जो नंबर का पेज है उसको देखते हैं, सॉरी लाइन है। उनकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और निर्देश देते हैं कि शिक्षक जिनकी सेवा में 5 वर्षों से कम समय बचा है वे सेवा में तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि वे सेवानिवृत्त आयु तक नहीं पहुंच जाते, बिना टीटी को पास किए। अब ये जो ऊपर वाले लाइन का ये एक क्लियरिफिकेशन है कि जो काफी एजेड हो गए हैं, जिनको बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते और आखिरी के 5 साल बचे रिटायरमेंट में, तो उनको टेट पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको क्या, जिनका उम्र भी हो गया है, पढ़ाई भी कर कई सालों से पढ़ाई नहीं किए हैं, बस इस जॉब के भरोसे फैमिली चल रही है, सारा जो चीज़ है वो चल रहा है, वो कैसे करेंगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट एक सिचुएशन टीचर्स के लाइफ में आने वाला है मेरे हिसाब से, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। अभी के डेट में तो ये हो गई बात कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी हम ये नहीं सोच सकते कि हम सेफ हैं। फिर ये उसके बाद क्या बोलते हैं कि यदि हम सेवा में कार्यरत शिक्षकों की बात करें जिनकी नियुक्ति आरटी अधिनियम के पारित होने से पहले हुई है और जिनकी सेवानिवृत्त में 5 साल से अधिक का समय बचा है, तो उन्हों सेवा में बने रहने के लिए 2 साल के भीतर अगला आने वाला 2 साल जब भी टीटी होगा, सी टेट 2 बार होगा और सीजी टेट का मुझे नहीं पता कितने बार होगा, लेकिन 3 से 4 बार ही आपको मौका मिलेंगे, ये मान के चलिए। तो 2 साल के भीतर टीटी को पास करने की बाध्यता होगी। यदि इनमें से कोई भी शिक्षक निर्धारित समय में भीतर टीटी क्वालिफाई करने में असफल रहा तो उसे सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है और उन्हें वे सभी अंतर्निहित लाभ दिए जाएंगे जिसके हकदार हैं। हम यह जोड़ते हैं कि अंतर्निहित लाभ के लिए योग्य होने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार सेवा की योग्य अवधि पूरी करनी होगी। यदि कोई शिक्षक सेवा पूरी नहीं कर पाया है और उसमें कोई कमी है तो उसका मामला सरकार के संबंधित विभाग द्वारा उस शिक्षक द्वारा की गई पहुंच के बाद संज्ञान में लिया जा सकता है। हाँ, ये एक थोड़ा सा रिलीफ देने वाली बात है कि अगर कोई टीचर काफी अपनी सेवा कर चुका है तो वो कुछ बातें अपने विभाग में सरकार के पास रख सकता है, अपने उसके संज्ञान में लिया जा सकता है। उसके बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उस विभाग के उच्च अधिकारियों के ऊपर है। फिर ये सेकंड लास्ट पेज का एक और मामला
एक और बात, उपरोक्त बातों के आधार पर यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति के लिए इच्छुक और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रयास कर रहे सेवा में कार्यरत शिक्षकों को हालांकि टीटी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा उनके मामले पर विचार करने का उनका कोई अधिकार नहीं होगा। फिर ये हार्ड होता जा रहा है इनका जो डिसीजन है, और ये जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ है। उपरोक्त संशोधन के साथ प्रभावित निर्णयों आदेशों के सभी अपीलें गैर निजी स्कूलों के सेवा में शिक्षकों से संबंधित उपरोक्त शर्तों पर निपटाई जाती है। तो ये जो ओवरऑल समरी है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ हिंदी में, तो भाई आप कुल मिला के ऐसा मान के चलिए कि आपको अब इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। आपको इसको मान के चलना है कि आपको टीटी क्वालिफाई करना होगा। तो उस हिसाब से आप काम में लग जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इसको चैलेंज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होगा। हम सरकार के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको अपने इस नौकरी को बचाने के लिए, आपको इस टीईटी को क्वालिफाई करने के लिए अब आपको थोड़ा सा भिड़ना पड़ेगा, और बाकी जो चीजें हैं धीरे धीरे और क्लियर होंगी। तो फिर हम भविष्य में देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है, और जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो वीडियो जिनको आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को देखें उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं, और लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप उस मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।